Hey guys, my name is Ankit and you're watching Gadget Capsule। आज तक हम लोग इस चैनल के ऊपर सिर्फ रिव्यूज करते आए हैं और मैं चाहता हूं कि आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई छोटी से छोटी चीजों की भी नॉलेज हो। और इस वीडियो के अंदर आज हम जानने वाले हैं फुली मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। आई नो आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट मैं चाहता हूं कि इस चैनल को देखने वाले हर पर्सन को इस बारे में नॉलेज हो और उसे बिल्ड करवाते टाइम पे ये ना पूछना पड़े कि कौन सी पावर सप्लाई मेरे को लेनी चाहिए। सबसे पहले नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो इस पावर सप्लाई में जो केबल्स आती हैं वो ऑलरेडी प्री अटैच्ड होती हैं। जो भी आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, कंपोनेंट में लगता है, मदरबोर्ड पे लगता है, सारी केबल आपको उसके अंदर ही लगी हुई मिलेगी। नॉन मॉड्यूलर मतलब आप जो केबल्स हैं उनको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में आपके यूज़ आ रही हो या नहीं आ रही हो। बेसिकली परमानेंटली अटैच्ड होती हैं। मतलब ये केबल्स आपके सिस्टम के साथ में हमेशा रहने वाली है। मान लीजिए इसके अंदर 3 ग्राफिक कार्ड के लिए केबल दी हुई है और आप सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी केबल्स भी इसी के साथ रहने वाली है। आप उनको अलग नहीं कर पाएंगे, जिससे ये होता है कि आपका कैबिनेट है वो थोड़ा मैसी दिखेगा, उतना क्लीन नहीं दिखेगा। बस सिर्फ एक केबल डिटैच हो सकती है, वो है पावर केबल। अब है सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई। अब ये थोड़ी आपको क्लीन लगने वाली है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक आपको 24 पिन कनेक्टर दिख रहा होगा और एक और केबल दिख रही होगी। बस ये ही प्री अटैच्ड होती है इसके साथ में। बाकी आपके जो भी केबल काम में आने वाली है वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लग्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप केबल्स लगा सकते हैं। सेम जो मैंने नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई में एग्जांपल दिया था कि आप एक जीपीयू यूज कर रहे हैं, तो इस सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई में आपको एक ही केबल लगानी है। तो उससे ये होगा कि आपका कैबिनेट काफ़ी क्लीन रहने वाला है, मैसी नहीं रहेगा और क्लटर फ्री रहेगा। जितनी साटा पावर डिवाइसेज हैं आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा केबल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो केबल काम में नहीं आ रही है वो आप हटा सकते हैं। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जितनी भी केबल्स है सारी डिसकनेक्टेड है। अब इसका एडवांटेज ये है कि आपको इसको कैबिनेट से बाहर निकालना है तो आप सिंपली निकाल पाएंगे। आपको बस केबल हटानी है और आप बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ये कि आपको या तो फैन क्लीन करना हो या फिर यूनिट में प्रॉब्लम आ गई है तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि सेमी मॉड्यूलर के अंदर आपको जो मदरबोर्ड पे केबल लगी है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत का काम है। इसके अंदर आपको वो भी नहीं करना है, आप सिंपली यूनिट को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपको डिफरेंट पावर सप्लाई यूज़ करनी है या कुछ और भी काम है तो आप हटा सकते हैं। एक और इस पावर सप्लाई को लेने का फ़ायदा है वो ये है कि आपको कस्टम स्लीव्स लगानी है, आप कस्टम बिल्ड कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी देखा होगा कि काफ़ी लोग कलरफुल केबल्स लगाते हैं अलग अलग, तो आप इसके अंदर ईजिली लगा सकते हैं। बेसिकली आपको लुक इंप्रूव करना है तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। और एक और चीज़ कि मान लीजिए अगर केबल ख़राब हो गई है तो नॉन मॉड्यूलर के अंदर से तो आप निकाल नहीं पाएंगे, इसके अंदर से आप इजीली निकाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब ये थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती है बाकी दो पावर सप्लाई से, बट इसके अंदर आपको अच्छे कंपोनेंट मिलते हैं। जो कैपेसिटर है वो भी जैपनीज़ होते हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है और कैबिनेट के हिसाब से आप केबल साइज़ यूज़ कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जो मोस्टली लोग हैं वो सेमी मॉड्यूलर या फुली मॉड्यूलर ही यूज़ करते हैं। अब इनकी प्राइस देखें तो जो नॉन मॉड्यूलर है वो काफ़ी कम की आती है, सेमी मॉड्यूलर उससे ज़्यादा की, और जो फुली मॉड्यूलर है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पावर सप्लाई लेनी है। अगर आप कस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो सेमी या फुली मॉड्यूलर के साथ में आप जा सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है वो काफ़ी कम प्राइस में आती है, तो मैं सेमी या फुली मॉड्यूलर क्यों लूँ। अब आपने नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूज़ की है तो आपको पता होगा कि वायर्ड काफ़ी टेंगल्ड रहते हैं, जिससे कि एयर फ्लो पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और एस्थेटिकली प्लीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और वहीं पर सेमी मॉड्यूलर एंड जो फुली मॉड्यूलर है उसके अंदर सिस्टम आपको काफ़ी क्लीन लगेगा और केबल भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई गेस सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम वीकली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।